जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग रूटीन से अपना काम करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर भी समझा होगा चैप्टर 27 का, बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज हम बात करेंगे जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है, दैट इज़ पोल्यूशन। इसमें है एयर पोल्यूशन, ओजोन के बारे में। ठीक है, टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोल्यूशन एंड सच केमिकल्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जनरली मैं बात करूँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन जिस पे आज हम बात करेंगे, लैंड पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है एंड वाटर पोल्यूशन है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहते हैं। जी, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो एयर में ऐड हो और एयर को पोल्यूट कर दे, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। आप सोच सकते हैं कि एयर आज 2020 में इज़ नॉट क्लीन एज वी थिंक। अब जैसे कि जो सर्वे आया है, इंडिया की वजह से बात करें, इंडिया में जो दिल्ली है वो सबसे पोल्यूटेड है। उसका जो लेवल है पोल्यूशन का, उस पर जो पोल्यूटेंट्स ऐड हुए हैं, डेट्स वेरी हाई, वेरी रिस्की एंड सो मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कैन अकर इन फ्यूचर। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो कराची और लाहौर का भी नेम है, जैसे कि आजकल फोग है, स्मोक जिसे कहते हैं स्पेशली। तो ये हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दे आर बिकमिंग डे बाई डे पोल्यूटेड। वजह क्या है? आप सोच सकते हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, व्हीकल्स का जो धुआं है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी एयर एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रही हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। यहाँ हम बात करेंगे, पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर हम बात करेंगे ओजोन के हवाले से। देखिएगा, दिस इज अर्थ। ये अर्थ मैंने ठीक है ड्रॉ की। अर्थ के सराउंडिंग में ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कह लें या लेयर कह लें, ठीक है, ये है जी अर्थ की सराउंडिंग में ठीक है, ये जो लेयर है इसका आपको थोड़ा समझा दूं। दिस इज अर्थ, ठीक है। इसके बाद ये लेयर है। अब ये जो लेयर है ये तो अर्थ हो गई, ठीक है। ये जो अर्थ के बाहर का एरिया जो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर है दिस इज ट्रोपोस्फियर। इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। और ये 15 टू या आई थिंक सो 10 to 17 किलोमीटर अर्थ से
10 to 17 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें आती है ट्रोपोस्फियर। और ये ट्रोपोस्फियर है, ये जो हमारी जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर आ रहा है, एयर है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारा जस्ट नियर बाय दिस वन, ठीक है, ये सारा इसमें आता है। अच्छा, इसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद जो हमारी आप ये देखते हो जो ब्लू स्काई है, जो आपको नीली चादर नज़र आती है, ये जो ओजोन लेयर नज़र आपको आती है, दिस इज़ स्ट्रेटोस्फियर। ये जो लेयर है दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, और ये होती है 10 से 50 किलोमीटर, यानी अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे बादल भी हैं, क्लाउड्स भी हैं, क्लाउड्स के बाद फिर आप देखें तो जो ब्लू स्काई है, जो ओजोन लेयर है, तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो ये जो लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फियर का, यहाँ पर ब्लू जोन है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, यानी यहाँ पे ओजोन लेयर है, ठीक है। आप कह सकते हो कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर होती है। और एक और लेयर है, ठीक है, ये तो हो गया दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। और फिर यहाँ पे देखिएगा ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ठीक है, दिस वन, ये है, यहाँ पे आप, ये है मीजोस्फियर, दिस इज़ मीजोस्फियर, ये आती है मीजोस्फियर। और यहाँ पे आप समझ ले सूरज है, जो सूरज के सन के करीब है वो है मीजोस्फियर। फिर उसके बाद देखिए ये स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में आती है ओजोन लेयर, और फिर ये जो अर्थ के बिल्कुल बाहर है दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक के मुताबिक है ओजोन की, हम बात करेंगे, ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। जैसे कि मैंने मेंशन किया, ओजोन लेयर कहाँ होती है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, 10 to 50 किलोमीटर के एरिया में। दिस ओजोन लेयर, दिस इन द प्योर फॉर्म ऑफ O3। इसका जो केमिकल फार्मूला है, जो मोलेकुलर फार्मूला है इसका, वो है O3, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं इसमें। O3 इज़ प्योर ओजोन लेयर। और ये जो O3 प्योर ओजोन लेयर है, द कलर ऑफ दिस ओजोन इज़ ब्लूइश, ठीक है, ये ब्लूइश है, ये है ओजोन। और ये एक्सप्लोजिव होती है, ओके, वेरी रिएक्टिव। कब होगी, जब इसको मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, पूरा एक प्रोसेस होता है वहाँ पे ये होती है बहुत रिएक्टिव। तो ये है O3 प्योर फॉर्म में ओजोन लेयर। अब एक वर्ड है डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। अच्छा, ये मैं तो से आगे नहीं हूँ, और मुझे याद है 2004 में ना एक कॉन्फ्रेंस हुई, 26,000 उसमें लोग थे, मेरे अभी 2600 लोग थे, सॉरी 2600 लोग थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये बुक में तो लिखा हुआ है कि जो एंटार्क्टिक रीजन है वहाँ पर जो ओजोन लेयर है वहाँ होल बन रहा है, और कुछ जगह वो थिन हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट ने इस पर बात की, दे डाउट, दे डूबियस, उनको शक है कि ऐसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा की ज़ात ऑटोमेटिकली हर एनवायरनमेंट में रिस्टोरिंग होती रहती है। तो वो फिर उनका खदशा था कि ऐसा होल बना, बट एज सच दिस इज़ नॉट क्लियर एविडेंस कि एंटार्क्टिक में होल बना है और वहाँ से रेज आ रही हैं जो कि डैमेज कर रही हैं, ऐसे जैसी कोई रियलिटी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, जो कि एजम्पशन है और जो खदशा है, इसकी वजह क्या है, ये जो ब्लू लेयर है O3, यहाँ पर हमारी ज़मीन से जो मेन एक्टिविटी हैं, वहाँ से जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो चिमनियाँ हैं, कारखाने हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यस दीज आर वेरी डेंजरस। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मसलसल ऐड होती जा रही हैं, ओके, ये मसलसल हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती जा रही हैं। और ये जो स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन, दीज
आर एडेड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये जाके इस स्ट्रेटोस्फियर के एरिया में ओजोन लेयर पे ये ऐड हो रही हैं। और जब ये यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ से सन से यूवी लाइट पड़ती है। यूवी लाइट का रिएक्शन होता है इनके साथ। यूवी लाइट के जब इनके साथ रिएक्शन होता है तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, दिस क्लोरीन रिएक्ट विद O3, ये क्लोरीन जो है ये रिएक्ट करती है O3 के साथ। ये क्लोरीन का एक एटम ये O3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ONO2। O2 अलग हो जाती है और O जो है वो वेरी रिएक्टिव, ये O फर्दर इसको तोड़ती है। तो ये जो O3 की प्योर फॉर्म है, ये बिलीव किया जाता है कि दिस इज बिकमिंग थिन एंड थिन डे बाई डे बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये क्लोरीन जो है इसका एक एटम ओजोन के 10 लाख या 1 मिलियन के साथ रिएक्ट करता है, उसको थिन कर रहा है। और इस थिन होने की वजह से कहा जाता है कि जो यूवी लाइट है वो इस हमारी ज़मीन पर आ रही हैं। और वजह मैं बता दी, इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है वो ये है कि जो हमारे फोम्स हैं, जो हमारे एयर रेफ्रिजरेटर्स हैं, और जो डिफरेंट गैसेस हैं, और जो व्हीकल की गैसेस हैं, उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ऐड हो रहे हैं और वो इसको थिन कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन की वजह से ये थिन हो रही है, होल बन गया है और वो वहाँ से होल से पास करती है यूवी लाइट, और यूवी लाइट ज़मीन पर आ रही हैं। और उससे कैटरैक्ट का वर्ड बुक में यूज़ हुआ, कैटरैक्ट इसे बोलते हैं मोतिया। कैटरैक्ट कहते हैं मोतिया, कहते हैं मोतिया हो रहा है। और इसके अलावा जो यूवी लाइट आ रही हैं, वैसे वो थोड़ी मिकदार में 0.04 आई थिंक यूवी लाइट पहुंचती है, बट वो डैमेजेबल नहीं है। बट कहा जाता है, बिलीव किया जाता है कि यूवी लाइट जो है ये ज़मीन पर आ रही है और ये प्लांट लाइफ को डैमेज कर रही हैं, एनिमल लाइफ को डैमेज कर रही हैं, और एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। बट इट्स ओके, बट एज सच इज़ नो होल, ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहा है। डेफिनेटली सस्टेन हो रहा है ऑटोमेटिकली, मैं समझता हूँ। दिस इज़ ट्रू, मैं अभी तक ये बिलीव करता हूँ कि ऐसे साइंटिस्ट ने भी इस पे काम किया, अभी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। ऑटोमेटिकली इधर फ्लो चलता रहता है, एनवायरमेंटल फ्लो है, एयर फ्लो है, और जो सारा ओजोन का रिएक्शन है ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहा है। तो ये आपको बता दिया जी, ओके। अब हम बात करेंगे बस 3-4 मिनट्स का टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इजी है। राइट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा, अक्सर जहाँ पे नर्सरीज हैं वहाँ पे ग्रीन शेड लगी होती है। उसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ क्या है कि जब सूरज से शुआएँ आती हैं, रेज आती हैं, तो वो पास तो कर जाती है शीट से, बट वो जब अगेन वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो दे एंट्रैप, तो वो बाहर नहीं जा सकती। तो वो जब एंट्रैप होती है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस करती हैं, और प्लांट्स को उस टाइम पे टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनती जा रही है, वो लेयर थिक होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। जो मैन एक्टिविटीज़ हैं, ड्यू टू मैन एक्टिविटीज़, धुएँ की वजह से, व्हीकल के धुएँ की वजह से, फैक्ट्रियों कारखानों के जो धुआं है, स्मोक है, वो ऐड हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड डे बाई डे ऐड हो रही है, और अपर एटमॉस्फेयर में वो जो है वो थिक लेयर बना रही है। अब वो जो थिक लेयर है वो जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या होता है, जब सूर्य की शुआएँ आती हैं, रेज आती हैं, तो उस
CO2 की लेयर से पास कर जाती हैं, लेकिन जब वापस जाती हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करती, वो ट्रैप हो जाती हैं। तो डे बाई डे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअल में दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट नाउ टुडे इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्लोबली इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और अब फ्रीक्वेंट जो है फ्लड्स आ रहे हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये है मैन एक्टिविटी की वजह से डे बाई डे टेम्परेचर अब बढ़ता चला जा रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है CO2 की लेयर की वजह से। अब ये जो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, डिफरेंट जो गैसेस हैं इनका हमारी इंसानी सेहत पे क्या इफेक्ट है, उसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अभी बताया मैंने, ठीक है, ये एरोसिन ऑयल्स और फोम रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन काज कर रही है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल से और पावर स्टेशन से जो गैसी सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है वो डैमेज कर रही है, ठीक है, कैंसर काज कर रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर रही है, एनवायरनमेंट डैमेज कर रही है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से ब्रेन डैमेज हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैंसर काज हो रहा है, ये सारे हैं, एसिड रेन बन रही है। फिर इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बन रही है सिगरेट स्मोक से, ये ब्रेन डैमेज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर रही है। लेड है जो कि पेट्रोल और ऑयल वगैरह से बर्निंग से जो बन रहे हैं वो भी ब्रेन डैमेज कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर रहे हैं। तो ये सारे इन रिसोर्सेज के जो केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, इनके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आप बुक से देख लीजिएगा, टेबल देख लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बेटा याद से इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वर्ड्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।